बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार, आसान और बेहद सादा सी रेसिपी। घर में रखे हुए कुछ ही सामान से आप इस रेसिपी को बनाएंगे और ना ही इस रेसिपी में चिकन का इस्तेमाल होगा और ना ही इसमें डलेंगे आलू। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार से कबाब, जो कि हम बंद गोभी से तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है और आप ये मज़ेदार से कबाब रोटी या पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। मैंने लिया है यहाँ पर एक छोटा सा बंद गोभी का फूल, तकरीबन इसका वज़न होगा 1 पाव के लगभग। और अब मैंने इस बंद गोभी के 4 टुकड़े कर लिए हैं। देखें, इस तरीके से 4 टुकड़े करने से जो दरमियान वाला डंठल है वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ जाता है और इसे निकालना बहुत ही ईजी रहता है। तो डंठल निकाल देने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी और आप लोगों ने लंबाई के रुख में बिल्कुल बारीक सी कटिंग कर लेनी है। अगर मैं बात करूं बंद गोभी की, तो जब भी हम इसे लेके आते हैं तो बेचारी ये फ्रिज में ही पड़ी रह जाती है। या तो फिर आप इससे चाइनीज़ डिशेस बना लें या फिर सैलेड के तौर पर इस्तेमाल करें। बच्चे तो इसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो बंद गोभी की कटिंग मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसे डाल दिया है एक बोल में। अब इसमें डालूंगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून, जो कि मेरे पास ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा डालूंगी इसमें हाफ़ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और साबित धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया भी डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी हल्दी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल करें चाट मसाला और इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखें, ये नाजुक सी बंद गोभी होती है, जैसे ही हम इसमें मिर्च मसाले डालेंगे ना, ये फ़ौरन से नरम पड़ने लगेगी। मगर पहले इसमें हम प्याज भी डाल देंगे, क्योंकि प्याज में भी काफ़ी सारा पानी होता है। अब देखें, प्याज, बंद गोभी और सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और दबा दबा कर मिक्स करना है। देखें, अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो जैसे मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, आप लोगों ने भी ऐसे ही मिक्सिंग करनी है। इसकी एक वजह ये है, जैसे ही हम मसाले मिक्स करेंगे बंद गोभी और प्याज पानी रिलीज़ करेंगे और इसी पानी का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद रेसिपी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं मिक्स करने के बाद कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद अगर मैं आपको करीब से दिखा सकूं, तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक श्रिंक हो चुके हैं प्याज और बंद गोभी। बस यही हमें चाहिए था। और अब देखें, अब इसमें मज़ीद डालेंगे कुछ चीज़ें। तो मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें। इसके अलावा इसमें डालूँगी 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया। आपको पुदीने का फ्लेवर पसंद है तो फिर आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए मैं डालूँगी 1 कप बेसन, जो कि हर घर में मौजूद ही रहता है। इसके अलावा ये क्रिस्पी और क्रंची टिक्कियाँ बने, इसमें शामिल करेंगे चावल का आटा आधा कप। तो 1 कप बेसन और आधा कप चावल का आटा मैंने शामिल किया है। अगर चावल का आटा नहीं है आप लोगों के पास, तो फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मसाले डालने की वजह से प्याज और बंद गोभी नरम पड़ चुके हैं। अब जैसे ही हम इसमें बेसन और इसमें डालेंगे चावल का आटा, तो इसी पानी में हमने कोशिश करनी है अच्छे से मिक्सिंग कर लें। फिर हम देखेंगे कि जितने पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से पानी डालेंगे। और आप देख रहे हैं वीडियो में कि पानी मैं कैसे डाल रही हूँ। 2-2 टेबल स्पून करके डाल रही हूँ और छींटे लगा कर डाल रही हूँ, ताकि इवनली पानी सेपरेट होकर जाए और हमें पानी की मिक़दार सही तौर पर मालूम हो सके। देखें, अगर आप लोगों ने यहाँ पर पानी ज़्यादा डाल दिया तो फिर हमें बेसन और चावल के आटे की क्वांटिटी को भी ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे ये टिक्कियाँ बहुत ही सौगी और मोटी मोटी सी बनेंगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगी। मैं चाहती हूँ कोटिंग इतनी ही रहे जिससे बंद गोभी और प्याज हल्के से कोट हो जाए। देखिए, बस इतनी ही मिक्सिंग करें आप लोग और फिर आप लोगों ने बना लेनी है इसकी बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ। 1 से 1.5 टेबल स्पून आप लोग मिक्सचर उठाएं और इस तरीके से हाथों पर गोल घुमाते हुए
टिक्की बना लें। और सारी आप लोगों ने कबाब ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो बेहद मज़ेदार से ये कबाब हम शैलो फ्राई करेंगे और तकरीबन 1 कप ही मैंने ऑयल लिया है। और यकीन करें ये ऑयल बिल्कुल भी अब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। टिक्कियाँ नहायत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगी और बेहद क्रिस्पी और शानदार लगेंगी। तो आप लोगों ने इसे उलटते पलटते रहना है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही इन पर कलर आने लगे फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम पे इन्हें पकाएं। तो ये टिक्कियाँ बनाने का टाइम है तकरीबन 8 से 10 मिनट। आप लोगों ने लाजमी इन्हें फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं। साथ के साथ कुछ हरी मिर्चें भी मैंने फ्राई कर ली हैं। तो बेहद शानदार और मज़ेदार सी हमारी ये बंद गोभी के कबाब या बंद गोभी की टिक्कियाँ जो भी आप कह लें, पर हैं बड़े मज़े की। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही मज़े की है। अगर सालन खाने का या बनाने का दिल ना करे तो फिर आप ये मज़ेदार से कबाब बना लें जिन्हें आप रोटी और चावल इसके अलावा पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जनाब रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन। अल्लाह निगहबान।